Hello viewers, today our topic about single cell protein SCP. So guys, आज हम पढ़ते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है। SCP typically refers to source of mixed protein extracted from pure or mined culture of algae, yeast, fungi or bacteria. Algae, yeast, fungi or bacteria used as a substitute for protein rich food in human एंड एनिमल फीड। मतलब ये जो एससीपी प्रोटीन होती है ये एक सोर्स होता है प्रोटीन का, जो प्योर माइंड कल्चर के थ्रू निकाली जाती है। ये एल्गी से, यीस्ट से, फंगी से और बैक्टीरिया से निकाली जाती है और यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन रिच फूड। और ये एक रिच फूड होता है प्रोटीन के रूप में जो यूज किया जाता है फूड इन ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन और एनिमल के लिए यूज किया जाता है। most of the developing countries most of the developing countries of the used are facing a major problem of malnutrition। जो काफ़ी विकसित देश है वहाँ पर जो यूज किया गया और जो फेस की गई है जो मेजर प्रॉब्लम थी वो कुपोषण की थी। ये मतलब कि भोजन की, फूड की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो देखी गई है। Due to rapid growth in the population, deficiency of protein and nutrient are seen in human food and as well as animal feed। पॉपुलेशन की, जनसंख्या की ज़्यादा ग्रोथ होने से, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से ये उसमें प्रोटीन में और न्यूट्रिएंट जो हमारा पोषण है और पॉपुलेशन की ग्रोथ होने से, ज़्यादा जनसंख्या होने से प्रोटीन की कमी और न्यूट्रिएंट की कमी देखी गई है सीन इन ह्यूमन फूड एज वेल एज एनिमल फूड। मतलब कि ह्यूमन के फूड में भी और एनिमल के फूड में भी प्रोटीन की कमी देखी गई है ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन की वजह से। SCP आर ड्राइड सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज एज ए डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट। ये एक ड्राइड सेल होती है, ड्राइड सूखी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होती है विच कैन बी यूज एज ए डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट। और ये डाइट के रूप में प्रोटीन सप्लीमेंट में भी यूज की जाती है, प्रोटीन सप्लीमेंट के थ्रू डाइट के रूप में यूज की जाती है। दे आर यूज एज एनिमल फीड एंड कैन बी यूज फॉर ह्यूमन फीड एज प्रोटीन सप्लीमेंट। और हम इसको यूज करते हैं एनिमल फीड के, कर सकते हैं एनिमल फीड में, और फॉर ह्यूमन फीड एज प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में इसको एनिमल और ह्यूमन के दोनों ही प्रोटीन में यूज कर सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट फीड में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नोवेल फूड और मिनी फूड। और इसको नोवेल फूड और मिनी फूड के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम कहते हैं नोवेल फूड और मिनी फूड। Earlier known as microbial protein, and the name SCP was introduced by Professor Shrimso in 1967 in MIT। सबसे पहले माइक्रोबायल प्रोटीन इसका जो नाम है SCP वाज, जो इंट्रोड्यूस किया था वो प्रोफेसर श्रिम्सो ने किया था। बस यहाँ पे बताया गया है कि जो ये SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रोबायल प्रोटीन, इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो प्रोफेसर श्रिम्सो इन 1967 इन MIT में इसको इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर श्रिम्सो ने 1967 में इन MIT। तो अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ SCP, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और क्या प्रोडक्शन है। सब फर्स्टली गाइस हम लेंगे इसमें सबस्ट्रेट में क्या होगा, इस न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट में फर्मेंटर किया जाएगा। फर्मेंटर के बाद इसका फिर फिल्टरेशन होगा और फिल्टरेशन करने के बाद ड्राई किया जाएगा, उसको जो भी मटेरियल है उसको सुखाया जाएगा और सूखने के बाद ही वो SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में आएगी। सबमार्जिड फर्मेंटेशन और सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन के रूप में। गाइस अब देखते हैं कि एडवांटेज क्या है इसकी। हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ 43 to 85, इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो हाई होता है, 43 से 85 तक होता है। प्रोडक्शन इन कॉन्टीन्यूस कल्चर, इसका जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस चलता है कल्चर का।
यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, और इसमें जो उपयोग किया जाता है सोलर एनर्जी का भी उपयोग किया जाता है। सेलुलोज मोलिकुलर एंड जेनेटिक अल्टरेशन, और इसमें जो सेलुलोज मोलिकुलर और जेनेटिक चेंज होते हैं, बदलाव होता है इन सभी का, सेलुलोज का, मोलिकुलर का और जेनेटिक अल्टरेशन, इनका सबका चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्वालिटी नॉट डिपेंड ऑन क्लाइमेट, जो कॉन्स्टिट्यूंट संपूर्ण क्वालिटी होती है वो वातावरण पर, क्लाइमेट वातावरण पर मतलब पर वातावरण पर निर्भर नहीं रहती है। अब देखते हैं गाइस एससीबी प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में इसका एससीबी का प्रोडक्शन कहाँ है और क्या किस नाम से इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम में बनाया गया है, देखते हैं। NBRI नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इंडिया में है। CF और TRI है, ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी इंडिया में है। इन CFTRI SCP इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्गी कल्चर ऑन सेवेज। जो CFRI है SCP प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस फ्रॉम द एल्गी से प्रोड्यूस होता है कल्चर ऑन सेवेज। अब देखते हैं गाइस ए लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर SCP प्रोडक्शन। एक लिस्ट है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो यूज होती है और SCP प्रोडक्शन में। सो हमारे पास जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में जो हमको रिक्वायर होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये उसकी एक लिस्ट है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से SCP हमारे यहाँ तैयार होती है, देखते हैं गाइस। फर्स्टली है फंगी एस्परजिलस है, फ्यूमिगेटस एस्परजिलस और नाइजर है, ये अल्कोहल में वो बनाने में भी काम आती है। और सेकंड है यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविजाई और कैंडिडा यूटिलस, ये स्पीसीज है यीस्ट की। और बैक्टीरिया में हम स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस ले सकते हैं, और एल्गी में स्पिरुलिना और कैंड्रियस क्रिस्पिस ले सकते हैं, स्पीसीज की स्पिरुलिना स्पीसीज और कैंड्रियस क्रिस्पस। सो गाइस ये हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो SCP को बनाने में यूज किया जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी, यीस्ट, बैक्टीरिया और एल्गी, इन्हीं के थ्रू ही SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। गाइस अब देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या होती है सिंगल सेल प्रोटीन की। एज हेल्थ फूड, ये एक हेल्थ फूड है। इन कॉस्मेटिक, और ये कॉस्मेटिक भी है। पोल्ट्री एंड कैटल फीड भी है, पोल्ट्री और कैटल फीड भी है। एज प्रोटीन सप्लीमेंट है, और ये प्रोटीन सप्लीमेंट फूड भी है। इन नेचुरल मेडिसिन, और ये एक प्राकृतिक दवाई भी है, औषधि बोलते हैं जिसको नेचुरल मेडिसिन। सो गाइस ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द SCP सिंगल सेल प्रोटीन। So guys, I hope you like this video, so please subscribe my channel and thanks for watching this video.